Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your RBSc EVS book, Apna Parivesh, Environmental Studies for class 5th. Students, today we are going to read our new chapter number 9, sources of water. मतलब water के कौन कौन से sources होते हैं. So let's start. In class 4th, you have studied about the uses of water. If there is a supply of water in our homes for 3 to 4 days, then it troubles a lot. We cannot live without water. Water is a very important for us. आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा कि वाटर के यूजेस के बारे में. अगर मान लीजिए हमारे घर में अगर 3-4 दिन पानी नहीं आता है, वाटर की सप्लाई नहीं होती है, तो क्या होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है ना, क्योंकि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. वाटर इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, सो विच टाइप ऑफ वाटर शुड वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़. हम कैसा पानी पीने के यूज़ में लेते हैं, तो वी शुड यूज़ स्वीट एंड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग. अब यू मस्ट हैव सीन टैप्स, टैंक्स, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स एट्सेट्रा. हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम दैम. आपने अपने घर के आसपास टैप्स देखे होंगे, टैंक्स देखे होंगे, हैंड पम्प्स देखे होंगे, ट्यूबवेल्स देखे होंगे, ये सारी चीज़ें देखी हैं. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इनके अंदर पानी कहाँ से आता है. Previously people used to bearing water from wells. पहले के जो लोग थे वो पानी कहाँ से निकाला करते थे, कुएं से लिया करते थे. स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा. मतलब पहले के लोग पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, इन सभी से पानी लिया करते थे. नाउ डेज इन द सिटी, अब शहरों में देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस होल्ड. और अब शहरों के अंदर हर एक घर में क्या हो गए हैं, टैप्स हो गए, मतलब नल लग गए हैं. इन विलेज ऑल्सो, और शहरों के साथ साथ गाँव में भी ऐसा होने लगा है. टैंक्स ऑफ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एंड टैप्स आर अवेलेबल नियर दैम. हैंड पम्प्स आर ऑल्सो देयर इन सम प्लेसेस. अब क्या हो गया, विलेज में भी टैप्स होने लगे हैं. तो अब क्या होता है, जो वाटर का टैंक होता है वो क्या काम करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है किसको, टैप्स को बनाने में. और टैप्स आर अवेलेबल नियर द हैंड. मतलब और बहुत सी चीज़ें हैं गाँव में जो मतलब पानी की सोर्सेज हैं. उसके साथ साथ टैप भी है जो गाँवों में लोगों के घरों में भी मिलता है. इसके अलावा हैंड पम्प्स आर ऑल्सो देयर इन सम प्लेस. इसके अलावा ये हैंड पम्प्स होते हैं, इनसे भी पानी आता है. ये भी बहुत सी जगह पर हमें देखने को मिलते हैं. नाउ दिस इज क्वेश्चन आंसर्स we will do in next part. Okay, so come here. In Rajasthan, the king's rules and public realized the importance of water and together developed the enriched system of conservation of water. अब क्या होता है, राजस्थान में जो जहाँ पर क्या राजाओं का शासन चलता था ना, वहाँ पर पब्लिकली रियलाइज्ड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. वहाँ पर जो लोग थे उनको ये पता था कि यहाँ पर पानी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. एंड दे टुगेदर डेवलप द इनरिच्ड सिस्टम. और उन सब ने मिलकर क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया कि भाई जो हमको वाटर मिल रहा है हमको उसको कैसे सेव करना है, कैसे कंजर्व करना है. इन विच मोर देन 1 पॉन्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कैनाल्स. अब क्या हो गया, अब वहाँ पर जैसे एक पॉन्ड था तो उसको एक दूसरे से, एक कैनाल से दूसरे कैनाल में उसको क्या कर दिया कि कनेक्ट कर दिया. When the ponds are filled, the rain water by one. अब जैसे क्या होता था, बारिश होती थी तो पॉन्ड क्या हो जाता था, तालाब भर जाता था. किससे, विथ रेन वाटर. 1 by 1 एक एक करके पॉन्ड्स क्या हो जाते थे, भर जाते थे. देन आफ्टर द वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम दैट एरिया. और फिर क्या होने लगा, वहाँ पर जो ओवरफ्लो हो जाता था पॉन्ड्स में पानी भरने के बाद, तो वो ओवरफ्लो होने लगता था. इन द सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व्ड इन द हाउस होल्ड ऑल्सो. इसी तरह से क्या होने लगा, ये प्रोसेस देख कर ही लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी मतलब रेन वाटर करना शुरू कर दिया, कंजर्व करना. कि उन्होंने क्या किया, अपने घरों पर इस तरह से रेन का जो वाटर था उसको मतलब कंजर्व मतलब बचा इकट्ठा करने लगे. ओके, ये देखिए पिक्चर, ये बादल है, ये बारिश हो रही है
और ये छत के ऊपर इस टाइप का टैंक उन्होंने लगा के रखा हुआ है जिसके अंदर रेन वाटर आता है। सो these days the water from ponds and lakes is filtered and supplied to household from the pipeline। अब क्या होने लगा है, अब जो वाटर है वो पॉन्ड का और लेक का वाटर क्या होता है, फिल्टर्ड होके हाउस होल्ड में मतलब घरों में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होता है। हमारे घरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर होके वो हमारे घरों में पाइपलाइन के थ्रू आता है। You must have seen many methods of purification of drinking water। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे वाटर को प्योरीफाई करने के, मतलब साफ़ करने के। एग्जाम्पल, फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लॉथ, जैसे कि पानी को कपड़े से फिल्टर करना मतलब छानना, बॉइलिंग उबालना एट्सेट्रा। वाटर इज़ ऑल्सो फिल्टर्ड थ्रू द मशीन दीज डेज। अब क्या हो गया, अब वाटर जो है वो किससे फिल्टर्ड होने लगा है, मशीन से। आप सभी के घर में आरओ होगा ना, आरओ से आपको फिल्टर्ड वाटर मिलता है ना, तभी आप पीते हो ना फिल्टर्ड वाटर को। इफ़ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ अगेंस्ट द मैनी डिसीजेस। अगर हम प्योर और सेफ वाटर पीते हैं, मतलब स्वच्छ और साफ़ पानी पीते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें बहुत से डिजीज़ हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पानी को बॉयल कर लेते हैं या फिल्टर्ड कर लेते हैं, तो और सेफ़ एंड प्योरीफाइड वाटर पीते हैं, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकें। स्टूडेंट्स, you can draw this pictures and this picture, both pictures in your notebook. Okay, it's your homework. So you can draw these two pictures in your notebook. Then artistic water sources. अब वाटर सोर्सेज के आर्टिस्टिक किस तरह से बनते हैं। Since a long time in Rajasthan, the wells and streams it means Bawadi have been a source of drinking water and irrigation, especially the step well, in which attractive stairs are made on the side of to reach the water। अब बहुत टाइम पहले राजस्थान में पानी कहाँ से मिलता था हमको, वेल से या स्टेप वेल से मिलता था, मतलब कुओं से या बावड़ियों से मिलता था। हैव यू बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, मतलब ये जो बावड़ियों और कुओं से हमें पानी मिलता था, ये स्पेशली किसके लिए होता था, पानी पीने के लिए होता था और इरिगेशन मतलब खेती किसानी करने के लिए होता था। इन विच अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन द साइड टू रीच द वाटर। और जो ये स्टेप वेल्स थी, इनकी जो स्टेयर्स थी मतलब सीढ़ियाँ थी, ये देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई, ये कैसी थी, ये सीढ़ियों से ही उतरकर जब हम नीचे जाते थे तो हमें वाटर मिलता था, ये हमें वाटर के पास तक ले जाती थी। द स्टेप वेल्स आर द सोर्सेस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद दिस वे। अब जो स्टेप वेल जो था वो एक ही ऐसा सोर्स था जो हमें वाटर के पास तक ले जाता था। दे फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड्स ऑफ द पीपल एंड रिप्रेजेंट द एंशियंट आर्किटेक्चर। ये जो स्टेप वेल है, जो बावड़ी है, ये हमें क्या बताता है, सोशल और रिलीजियस नीड मतलब हमारी धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं को बताता है। और लोग यहाँ पर प्रेजेंट होते थे, मतलब धार्मिक और सामाजिक जो भी इनकी रीति रिवाज थे वो सारी चीज़ें करते थे। और ये हमें एंशियंट आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, मतलब पुराने आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। द नेम ऑफ सम ऑफ द वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स आर पंच बावड़ी ऑफ रामदेवरा। और जो सबसे पहली और पुरानी वेल है वो क्या है, वो पंच बावड़ी है जो कि रामदेवरा में है। फिर एक है खिन्नी बावड़ी ऑफ जालौर, खिन्नी बावड़ी है वो जालौर में है। चांद बावड़ी है आभनेरी, चांद बावड़ी है वो आभनेरी में है। एंड स्टेप वेल्स ऑफ ओसियन, भीनमाल एंड बूंदी, खेतरी, आमेर, नीमराना एट्सेट्रा, ये सारी बावड़ियाँ भी इन सब जगहों पर हैं। मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड डे बाय डे ड्यू टू लैक ऑफ द मेंटेनेंस। और उसमें से कुछ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब ख़राब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेनेंस में कमी हो रही है, उनकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो रही, मतलब उनका रख रखाव अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दिस, हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। द वाटर ऑफ पंच बावड़ी ऑफ रामदेवरा कंसिडर वेरी मच स्कैर्स, देयरफॉर द पिलग्रिम्स हु विजिट द प्लेस टेक वाटर अलॉन्ग विद देम। जो पंच बावड़ी रामदेवरा में है वो क्या है, वो एक पिलग्रिम मतलब धार्मिक स्थल बन गया है, जहाँ से लोग अपने साथ वहाँ का पानी लेकर आते हैं।
द मेड़ता भवानी झुंझुनू इज़ वेरी एंशियंट एंड ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्टेपवेल। और मेड़ता बावड़ी जो है, जो कि झुंझुनू में है, वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक स्टेपवेल है। इसकी जो गहराई है वो 150 मीटर्स है। मैनी पीप होल्स एंड कॉरिडोर्स आर देयर इन दिस स्टेपवेल्स। और इस झरोखे के, इस बावड़ी के अंदर क्या है, बहुत सारे झरोखे हैं और बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं इस स्टेपवेल के अंदर। सो टुडे वी स्टॉप हेयर and we will continue our next video. Till then, thank you and take care.